हाँ बेटा, एक पॉइंट और कि ऑफलाइन रिपोर्टिंग कब होगी, तो बहुत ही क्लियर सा इंस्ट्रक्शन है और वो ये है कि ऑफलाइन रिपोर्टिंग ऐसा जब अलग से नहीं होती। जैसे ही जोसा की काउंसलिंग खत्म होगी उसके बाद सारी के सारी आईआईटीज की अपने एकेडमिक डेट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी और आपके पोर्टल पे भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपका जो आईआईटी है उसमें इस तारीख से एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा। जैसे बेटा वहां पर एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा वहां पर आपके इंस्टीट्यूट की जो पेमेंट ऑफ फीस होगी वो वहाँ पर बड़ा आपका एडमिशन कंफर्म किया जाएगा और आपके सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो वहाँ पर ऑफलाइन वापस से चेक किए जाएंगे। समझ गए इस बात को। लेट से कि कोई बच्चा ऐसा है जिसको आईआईटी कानपुर मिली है ना, आईआईटी कानपुर में लेट से उसको इकोनॉमिक्स मिल गई तो वहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। उसकी डेट्स आ जाएंगी, आपका एकेडमिक सेशन अब स्टार्ट होगा, उससे नियरली 3-4 दिन पहले वो बुला लेंगे। वहाँ पर जैसे आप जाओगे वहाँ पर आपको बड़ा एकेडमिक फीस जमा करानी पड़ेगी। उसमें से आप इस बात को मान के चलें कि कुछ फीस तो बड़ा जो आपका SAF की फीस होगी ना वो आ जाएगी, ठीक है। 30,000 में से 5,000 फीस कहाँ चली गई आपकी जोसा में, बाकी 25,000 आपकी आईआईटी कानपुर को शिफ्ट कर दी गई है। बाकी फीस आपको वहाँ जाकर सबमिट करानी है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उनका अब वापस से वेरिफिकेशन होगा और ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वापस से लेकर जाने हैं, ठीक है। तीसरा बड़ा वहाँ पर आपको कौन सा हॉस्टल वगैरह मिलेगा, कौन से मीन कम मेरिट स्कॉलरशिप वगैरह मिलेगी, वो सारे के सारे काम आपके बड़ा वहीं पर जाकर होंगे। जोसा की जैसे काउंसलिंग खत्म होगी उसके बाद ये सारे के सारे काम स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरह से NITs, IIITs और GFTIs हैं, उनके अंदर भी ये सारा का सारा ऑफलाइन रिपोर्टिंग होगी, लेकिन ये सब CSAB राउंड मतलब जो 7वां राउंड है, जो स्पेशल राउंड है, उसे खत्म होने के बाद स्टार्ट होंगी। अगेन उसकी अलग अलग NITs की अलग अलग डेट्स आ जाएंगी, आपको उसी डेट पे जाना है और जब आप जिस NIT में आपका एडमिशन हुआ है उसी NIT के अंदर आपकी ये ऑफलाइन की आपकी रिपोर्टिंग होगी। अगेन आपके सारे सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, आपकी जो बाकी की जो फीस होगी वो आपकी सबमिट की जाएगी और अगेन आपको वहाँ पर एडमिशन दे दिया जाएगा। तो जब आप ऑफलाइन रिपोर्टिंग करने जाएंगे तो आप सिर्फ ऑफलाइन रिपोर्टिंग करने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि अब आप वहीं पर रहने के लिए जा रहे हैं। मतलब फाइनली आपको वहीं पर ही रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऑफलाइन रिपोर्टिंग करके वापस आना है। जिस NIT में एडमिशन मिलेगा, जिस IIT में एडमिशन मिलेगा, उसी NIT और उसी IIT के अंदर आपकी ऑफलाइन रिपोर्टिंग होगी और वो एडमिशन के टाइम पर ही आपकी हो जाएगी, ठीक है।